सबसे पहले पद्मेश जी आपसे जानना चाहूँगी, एक ऐसा सूत्र जो आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपने समझा है, आपने इतनी कुंडलियों देखने के बाद समझा है, वो एक ऐसा सूत्र क्या है जो आप भावी ज्योतिषियों को बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। हमारे आगे बढ़ने की तो प्रवृत्ति होती है, लेकिन कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको पढ़ना ही नहीं चाहते। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का विवाह हो गया होगा और बहुत लाइन में भी होंगे। तो मैं एक सवाल मेरे जहन में बहुत प्रारंभ से ही आया था कि जब आपका विवाह हो जाता है तो आपका गोत्र बदल जाता है। ठीक? बिल्कुल। ये वैदिक ज्योतिष से रिलेटेड है। अभी बच्चे लोग जो संस्कृत विद्यालय के थे, उनको भी ये जानकारी बहुत जरूरी थी। जी। वो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण से आपका गोत्र कब और कैसे बदलता है? तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि सिंदूर भर दिया गया, गोत्र बदल गया। जी। बहुत जगह नहीं सिंदूर भरा जाता, तो क्या उनका गोत्र नहीं बदला? फिर उन्होंने कहा कि पाणग्रह संस्कार यानी फेरे हो गए तो गोत्र बदल गया। ये किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं है। तो फिर कहां से गोत्र बदलता? गोत्र तो बदलता ही है। इनका भी पत्नी का गोत्र कुछ रहा होगा, इनके यहां आ गई तो उनका बदल गया है। हमारे वत्स जी के यहां भी तमाम लोगों के यहां, और दूल्हे जी तो खैर दूल्हे जी हैं, इनका तो वो एक सूत्र है। जब विवाह के बाद पत्नी घर आती है तो ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया, ये वो ग्रंथ थे जो ऋषियों ने रचना की। जैसे मार्कंड ऋषि ने आपको दुर्गा जी दी, मार्कंडे ऋषि से पहले दुर्गा जी का कोई अस्तित्व नहीं था। मार्कंडे पुराण से ही दुर्गा जी की पूरी उन्होंने जो भी कुछ था आपके सम्मुख लाए। और तो उन्होंने एक बात कही कि घाघरा की जो पवित्र नदी है वो आज की तारीख में आप सब भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, 9, 10, 11 तारीख को उसमें बाढ़ आती है। क्यों भाई, आपके यहां आती नहीं आती है? आप तो वहां अधिकारी भी रहे। पिछले 100 साल में आप देख लीजिए, हमेशा आती है। तो ऐसे जब आप ऋषियों के ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको वैदिक ज्योतिष का ऐसा सटीक प्रमाण मिलेगा। तो उन्होंने कि जब हमारे पास बहू आ जाती है, अपनी पत्नी आ जाती है, तो उसके बाद में एक क्रीड़ा होती है। आपने भी देखा होगा, तीर चलाने वाली, जल में खेलते हैं। उस क्रिया करने के बाद में ही आप उस गोत्र में सम्मिलित होते हैं। अब आप दूसरी चीज ले लीजिए जिसकी मैंने चोरी की है, और साहित्य में से ग्रंथ से चोरी करना कोई बुरी बात नहीं है। वत्स जी बैठे हैं, बड़े विद्वान आदमी। रामचंद्र जी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल। कर्क लग्न में उनका जन्म माना गया
और उससे कहते हैं मंगल कारक है। उनके जीवन में मंगल की तमाम सारी घटनाएं होंगी। 28वें वर्ष में उनका विवाह हुआ। कम लोग जानते हैं, जिन्होंने वाल्मीकि को पढ़ा वो जानते हैं। और लोगों ने सोचा होगा कि विवाह के बाद में उनको वनवास हो गया। ऐसा नहीं है। 14वें वर्ष वनवास होता है तो कहते हैं 41 वर्ष में फिर परिवर्तन होगा, जिसके कारण से उनको लाभ मिलेगा। और 56 वर्ष में मुझे एक कुंडली, उन दिनों में देश के अंदर राजनीति में बड़ा, इंदिरा गांधी जी के यहाँ एक दुर्घटना हो गई, तो ये हुआ कि अब क्या होगा। तो मैंने राजीव गांधी के लिए कहा 41वें वर्ष में इनके जीवन में ये ऐसा पद प्राप्त होगा जो उससे पहले उन्हें कभी न मिला और न उसके बाद। तो ये वाल्मीकि रावण की ही देन थी। तो वैदिक ज्योतिष से एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिए कि पढ़िए जरूर और उसको प्रयोग करके देखिए। क्या कारक है, किस लग्न में कौन सा ग्रह महत्वपूर्ण है और उनका उस ग्रह से क्या रिश्ता है। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है। किसी जमाने में बृहस्पति बहुत अच्छा माना जाता था। अब बृहस्पति की दशा आई, बृहस्पति का अंतर आया, किसी भी लग्न में कहीं भी है तो बड़ा ईमानदारी, बहुत अच्छा व्यक्ति हो जाएगा। और अधिकारी बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा हुआ तो कठोरता करेगा तो उसका विरोधी होंगे ना, कहीं ना कहीं फंसाएंगे। तो आज देश और काल के अनुसार तमाम सारे परिवर्तन हो। ठीक जी। पद्मेश जी, आपने श्री रामचंद्र की कुंडली के बारे में कहा, तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी। कहा जाता है कि उनकी कुंडली बहुत परफेक्ट थी लेकिन फिर भी वनवास हो गया, इसके पीछे का क्या कारण है? उनको कई बार आलोचक ही कहते हैं, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। जी। जो ज्योतिष के विरोधी हैं। तो राम की कुंडली में 41 वर्ष से पहले राजयोग ही नहीं था, तो कैसे वो राजा हो जाते। और जब उनका राजयोग बना तो 56वें वर्ष में राजा बने। और 41वें वर्ष में अगर भगवान श्री राम वनवास नहीं गए होते तो एक प्रकार की संस्कृति का अंत नहीं होता। और वो संस्कृति उन्होंने का अंत किया, एक संस्कृति का अंत किया, एक व्यक्ति का नहीं अंत किया। एक ऋणात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का संकल्प लिया, उसको समाप्त कर दिया धरती से। राम का राजा होना महत्वपूर्ण नहीं था। अगर वो राजा 41 वर्ष में हो जाते और वो संस्कृति को नहीं याद करते थे तो राजा राम के रूप में हम लोग याद करते। एक भारत का जो आदर्श श्री राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो नहीं होते। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माय ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।